आज आपके लिए ऐसे पौधे लेके आई हूँ जिनको आप बरसात में लगाते हैं तो ये घास की तरह फैलते हैं, बिल्कुल भी इनकी केयर नहीं करनी है। तो इन पौधों को आप अभी लगा लीजिए। तो पहला पौधा है हमारा ये सीडम ग्रास। सीडम ग्रास बहुत ही आसानी से चलने वाला प्लांट है, हमारे गार्डन में बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसकी छोटी सी छोटी कटिंग बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाती है, इसमें पानी की भी ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। तो ये देखिए छोटी सी कटिंग इस तरह से बोतल में लगाई है तो बहुत ही खूबसूरत ये प्लांट लगता है। जितना खूबसूरत है उतनी ही कम केयर में चलने वाला पौधा है। तो इस बरसात आप इस पौधे को अपने गार्डन में ज़रूर शामिल कीजिए, बहुत ही खूबसूरत पौधा है। तो ये देखिए आप छोटी सी बोतल में इस तरह से मैंने बोतल के ये ढक्कन पे होल कर दिया है। तो बहुत ही खूबसूरत लगता है, कहीं पे भी आप हैंग कर लीजिए। बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। तो ये देखिए दोस्तों, इसे आपने बारिश के पानी से थोड़ा बचाना है, ज़्यादा बारिश से ये गल जाता है, तो इसलिए आप इस बात का ध्यान रखते हैं। तो परमानेंट प्लांट है, हमेशा आपके पास बना रहेगा। इस तरह से छोटी सी कटिंग लेंगे आप और मिट्टी में इस तरह से रख देंगे कहीं पे भी, तो बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। आप चाहे इसे हैंगिंग बास्केट में लगाइए या आप पॉट में लगाइए, सेलो पॉट में लगाइए, बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो मैंने भी इसी तरह की एक छोटी सी कटिंग कहीं से ली थी, तो आज मेरे पास इसके बहुत सारे प्लांट्स हैं। अब दूसरा जो प्लांट है हमारा वो है कैलेसिया रेपेंस। ये प्लांट भी बहुत ही सुंदर प्लांट है। ये चाहे आप पॉट में लगाते हो या कहीं पे इसे वर्टिकल के लिए यूज करते हो तो बहुत ही खूबसूरत ये पौधा है। इसमें भी मिट्टी की बहुत कम आवश्यकता होती है। आप सेलो पॉट में इसे लगाते हैं तो मैंने देखिए सेलो पॉट में इसे लगाया है तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। कहीं ऊंचाई में आप रख दीजिए, अच्छे से हैंग करता है तो खूबसूरती देखने से ही बनती है। तो जितना ब्यूटीफुल प्लांट है इसकी भी बहुत ही कम केयर में अच्छी ग्रोथ होती है। तो ये देखिए छोटे से छोटे पॉट में किसी भी डब्बे में आप लगा लेते हैं तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। ज़रूरी नहीं है कि गार्डनिंग करने के लिए हमें महंगे पॉट चाहिए, हैंगिंग बास्केट चाहिए। आप किसी भी पॉट में प्लांट को लगाते हैं, प्लांट की खूबसूरती इतनी होती है कि पॉट को ही मायना नहीं रखता है। आप लगाइए, इस तरह के बोतल में लगाइए, बहुत ही सुंदर पौधा है। इसमें जड़ें बहुत कम होती है, इसलिए आप ज़्यादा गहरे पॉट की इसकी आवश्यकता नहीं है। तो आप कहीं पे भी इसे लगाते हैं तो बहुत ही अच्छे से ये ग्रो करता है। किसी भी मिट्टी में ये आसानी से ग्रो हो जाता है, इसलिए आप इस बरसात के सीजन में इस पौधे को अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कीजिए। बहुत ही सुंदर लगता है। इस तरह की छोटी सी कटिंग आपने लेनी है, आप लगा लीजिए मिट्टी में, अच्छे से ग्रो हो जाएगी। अब तीसरा पौधा है हमारा जेट प्लांट। जेट प्लांट बहुत ही खूबसूरत पौधा है। आप चाहे इसे हैंगिंग बास्केट में लगाते हैं, पॉट में लगाते हैं। तो मैंने ये सेलो पॉट में इसकी छोटी छोटी कटिंग लगा ली थी, तो आप देख सकते हैं कितने सारे पौधे मेरे पास बनके तैयार हो गए हैं। बहुत ही जल्दी इनमें रूट बनने लगती है। इसमें भी आपको थोड़ी सी ध्यान रखने वाली जो बात है वो है पानी और सनलाइट का। इसे पानी से ज़्यादा बचाना है और सनलाइट प्रॉपर देनी है, जिससे कि ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करता है। मिट्टी आपने पोरस मिट्टी में इसे लगाना है जिसमें रेत की मात्रा ज़्यादा होती है। जब प्लांट को हम पानी दें तो पानी अच्छे से ड्रेन हो जाए। चौथा पौधा है हमारा ये एंजॉय पोथोस। एंजॉय पोथोस भी बहुत ही खूबसूरत पौधा है। आजकल बरसात में इसकी बहुत अच्छे से ग्रोथ हो रही है। गर्मियों में और विंटर में इसकी इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं होती जितनी कि बरसात में होती है, इसलिए आप इस पौधे को अभी लगा लीजिए। देखिए कितनी सारी रूट एक ही पौधे में बनी हुई हैं, एक टहनी आपको मिल जाती है तो बहुत सारे प्लांट्स आप बना के तैयार कर सकते हो। तो देखिए मैंने इस तरह से इनको सेरेमिक पॉट में भी लगाया है तो बहुत ही खूबसूरत ये पौधा लगता है। इनमें जो ये वेरिगेशन है इससे इसकी खूबसूरती बढ़ जाती है। तो आप इस पौधे को ले आइए। अगर आपको नर्सरी में भी मिलता है तो आपको 120 से लेके 150 तक अच्छा पौधा इससे मिल जाएगा। तो आप इसके कई सारे प्लांट्स बना के तैयार कर सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर पौधा है, अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कीजिए और ढेरों प्लांट बनाइए। परमानेंट प्लांट है, हमेशा आपके गार्डन में बना रहेगा। जो भी पौधे बता रही हूँ परमानेंट पौधे हैं, एक बार आप लगा लेते हैं तो हमेशा आपके पास बने रहेंगे। तो ये देखिए आप किस तरह से इनकी रूट आजकल बनी हुई है, बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहा है। क्योंकि बारिशों का सीजन है तो जब बारिश होती है तो मैं बारिश में रख लेती हूँ, बाकी जब लगातार बारिश होती है तो उससे इसे बचाना है। तो आप इस तरह से इसकी केयर करते हैं तो बहुत ही आसानी से चलता है। अब देखिए नेक्स्ट प्लांट है हमारा ये मॉस रोज़।
मॉस रोज़ तो बहुत ही आसानी से चलने वाला पौधा है, कहीं पे भी आप लगा लीजिए, बिल्कुल घास की तरह फैल के अच्छी फ्लावरिंग करेगा। छोटी से छोटी कटिंग बहुत ही आसानी से चल जाती है। इसे भी मैंने ये पेंट के डब्बे में लगाया है, तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है। पौधा जब बड़ा होता है तो प्लांटर पूरा ढक जाता है, पता ही नहीं चलता कि कौन से प्लांटर में हमने पौधे को लगाया है। तो इस तरह से आपने छोटी सी कटिंग लेनी है और नीचे की पत्तियां रिमूव कर लेनी है। कहीं पे भी आप मिट्टी में लगा लीजिए तो बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाएगा। तो ये देखिए आप, मैंने कटिंग ली, नीचे की पत्तियां हटाई। ये देखिए ये एक टूटा हुआ डब्बा है, इसी में लगा लिया तो इसमें भी ज़्यादा रूट नहीं होती है, तो थोड़ी ही मिट्टी में बहुत आसानी से चल जाता है। देखिए अच्छे से ग्रो कर रहा है, छोटी से छोटी कटिंग इसकी अच्छे से ग्रो हो जाती है। तो आपको कटिंग मिलती है, तरह तरह के इसके कलर आते हैं, तो आप लगा लीजिए। बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, किसी भी सॉइल में चल जाता है, इसलिए ज़रूरी नहीं है कि कौन सी मिट्टी इसके लिए तैयार करनी है। आजकल इसका सीज़न है तो आप इसे ग्रो करिए। इसको आपने थोड़ा बचा के रखना है नेक्स्ट ईयर के लिए, तो जब मौसम चेंज होता है तो थोड़ा इसका ध्यान रखें। अब जो प्लांट है हमारा वो है बेबी टियर। बेबी टियर प्लांट भी बहुत ही आसानी से चलने वाला प्लांट है। इसकी भी छोटी से छोटी कटिंग बहुत ही आसानी से चल जाती है। हैंगिंग बास्केट में बहुत ही खूबसूरत ये लगता है। तो ये देखिए हैंगिंग बास्केट से लेके ही मैंने इस तरह से ये लगा लिया है, तो कितना खूबसूरत लगता है। ये देखिए इसकी भी आपने नीचे की पत्तियां हटानी है और किसी भी मिट्टी में लगा लेते हैं तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो देखिए दोस्तों, सारे ही पौधे ऐसे हैं कि जो बहुत ही आसानी से आजकल ग्रो करते हैं। अगर आपको कटिंग लगानी नहीं आती और आप गार्डनिंग की सोच रहे हैं तो इन पौधों से अपने गार्डनिंग की शुरुआत कीजिए। जितने सुंदर पौधे हैं उतनी ही कम केयर में चलने वाले हैं। एक बार आप ले आते हैं तो हमेशा आपके गार्डन में बने रहते हैं। अब जो पौधा है हमारा वो है टर्टल वाइन। टर्टल वाइन भी बहुत ही खूबसूरत पौधा है। इस तरह से हैंगिंग बास्केट में मैंने लगाया है तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसमें भी आजकल इस तरह की जड़ें बनी हुई हैं, तो कहीं पे भी मिट्टी में ऊपर रख लीजिए आप, तो आसानी से ग्रो हो जाएगा। बड़े गमले में इस तरह से मैंने रख लिया था, तो ये देखिए आप कितनी अच्छी तरह से ग्रो हो रहा है। इस तरह से रखना है आपने, कुछ भी नहीं करना है। मिट्टी के संपर्क में ये आएगा तो अपने आप ही ग्रो हो जाएगा और पूरा ये जो गमला है अपने आप भर जाएगा। तो इस पौधे को आप अपने गार्डन में शामिल कीजिए और ढेरों पौधे इसके बनाइए। अगला पौधा है हमारा मनी प्लांट। आप मनी प्लांट को भी बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हो। मानसून में ये बहुत ही तेज़ी से ग्रो होता है, तो इस पौधे को भी आप अपने गार्डन में ज़रूर शामिल कीजिए। हैंगिंग बास्केट में लगाइए या पॉट में, बहुत ही अच्छे से ये ग्रो होता है। देखिए मैंने इस तरह से इनको पॉट में लगाया है, मॉस स्टिक पे चढ़ाया है, तो ये देखिए सारी ब्रांचेस नीचे को लटकने लगी हैं। तो बहुत अच्छी सी ग्रोथ इसमें आजकल हो रही है, तो इस पौधे को आप ज़रूर ऐड कीजिए। तो ये देखिए छोटे से छोटे पॉट में ये बहुत ही आसानी से चल जाता है। इसकी जो एरियल रूट है इन्हीं से नए प्लांट बन के तैयार हो जाते हैं। कटिंग लेंगे आप और इसकी रूट बनी हुई है, मिट्टी में लगाना है और नया प्लांट बन के तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों, पौधों की लिस्ट में काफ़ी सारे पौधे हैं जिनको हम आजकल ग्रो कर सकते हैं, लेकिन आज की वीडियो में मैं आपके साथ इतने ही पौधे शेयर कर रही हूँ। मिलते हैं किसी और जानकारी के साथ, तब तक के लिए वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। हैप्पी गार्डनिंग।